औरंगजेब की तारीफ वाले बयान पर अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अबू आजमी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हो गई है। अब विधानसभा से भी खबरें ये आ रही हैं कि स्पीकर कोई कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि सत्ताधारी महायुति के नेताओं की तरफ से बकायदा मांग स्पीकर से की गई है। डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे तो साफ कह चुके हैं कि अबू आजमी को अपने बयान के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अबू आजमी मौजूदा वक्त में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और इसलिए शिंदे की तरफ से लगातार मांग की जा रही है उन्हें सस्पेंड किया जाए। अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ कर दी थी, एक अच्छा शासक बताया था, एक ऐसा शासक जिसने ना मंदिर तोड़वाए नहीं बल्कि बनवा दिए हैं। अब उनके इसी बयान पर महाराष्ट्र में किस तरीके से उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं उनके खिलाफ और एक बड़ी मांग कि उनको सस्पेंड किया जाए। औरंगजेब का जो क्या कहा है उसने औरंगजेब के बारे में अच्छा प्रशासक है, उसका धिक्कार किया है, निंदा कर दी है, निषेध किया हुआ है। ये अबू आजमी को महंगा पड़ेगा, ये महाराष्ट्र की जनता उनको माफ नहीं करेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज हमारे देवता है और जो अन्याय अत्याचार औरंगजेब ने इस महाराष्ट्र की धरती पे किया, माँ बहनों पर अत्याचार किया, मंदिरों को तोड़ दिया, छत्रपति संभाजी महाराज जी को अन्याय अत्याचार 40 दिन उनके आंखें निकाली, नाखून निकाला, जबान निकाली, सब कुछ किया, फिर भी छत्रपति संभाजी महाराज बलिदान देने के बाद भी जीत गए और औरंगजेब जीतने के बाद भी हार गया और दिल्ली तक नहीं पहुंचा, उसको यहाँ ही गाड़ना पड़ा, यहाँ ही मरना पड़ा। इसलिए अब अबू आजमी इसके बाद में हमारे देव देवताओं के बारे में अगर ऐसे कुछ वक्तव्य करेगा, स्टेटमेंट करेगा, तो महाराष्ट्र की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। तो विवाद के बाद अबू आजमी ने अपने बयान को वापस ले लिया है। अबू आजमी की तरफ से दलील दी गई है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, बयान में किसी भी महापुरुष का अनादर नहीं किया गया था। तो किस तरीके से जब हंगामा हुआ तो अबू आजमी को यह रियलाइज हुआ कि कुछ गलत बोला गया है और माफी मांग ली है। मैं अपने बयान को इसलिए वापस ले रहा हूँ, हालांकि मेरा बयान नहीं है, यह बयान तो हिस्टोरियन लोगों का है कि लोगों में एक आहत हो गई है, लोगों को एक गलत तरीके से मेरे खिलाफ भड़का दिया गया है, इसलिए मैं अपने बयान को अपने वापस लेता हूँ। देखिए, सरकार में बैठे हुए लोग ही तो मेरे खिलाफ नफरत पैदा कर रहे हैं। मैं एक बार उनको ज़रूर सूचित कर दूंगा कि मुझे बहुत गालियाँ आ रही हैं, अब अगर मुझे कुछ होगा तो सरकार की जिम्मेदारी है। तो वहीं अबू आजमी पर बीजेपी लगातार हमले कर रही है, तो कांग्रेस अबू आजमी का बचाव करते नजर आ रही है। सुनिए जरा। जिस व्यक्ति को औरंगजेब का काल में विकास दिखता है और सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य, जिनको आज भी अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, उनके काल में अनर्थ दिखता है, तो उनकी तो बुद्धि पर मुझे तरस आता है। और वो 1% दे रहे हैं कि इतने प्रतिशत जीडीपी विकास कर रही थी औरंगजेब के काल में। क्या उनके पास में प्रूफ है? सिर्फ एक बात जरूर पूरी दुनिया जानती है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय हो, भले ही सम्राट अशोक का समय हो, भले आचार्य चाणक्य जब शासन की कमान संभालते थे, जब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। औरंगजेब के विषय में एक धारणा है कि वो जो है धार्मिक उन्मादी और कट्टर और अत्याचारी थी। तो ये धारणा बनी हुई है लोगों की जो है। तो और ये सत्यता है कि उनकी कट्टरता के कारण ही जो है जो मुगल एम्पायर था, उनके बाद धीरे धीरे वो क्रैक हुआ, टूटा, क्योंकि कट्टरता का परिणाम हमेशा विनाशक होता है। इंडिया गठबंधन के साथ उद्धव ठाकरे भी समाजवादी पार्टी के नेता के बयान से नाराज हैं। उन्होंने साफ कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज या छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में गलत बोलने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी अबू आजमी के बयान का उसी लहजे में विरोध कर रही है जैसे कि सरकार की तरफ से दिखाई और सुनाई दे रहा है। काफ़ी बहस हुई है और हम तो यही मानते हैं और यही चाहते हैं कि जो भी हमारे जो हम जिसको देवता मानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उनके बारे में कोई भी कुछ भी गलत कहे तो उनको शासन होना चाहिए, उनको माफ नहीं करना चाहिए।
इन हमलों के बीच कुछ पार्टियां ऐसी भी हैं जो बयान के पीछे बीजेपी की सियासत देख रही हैं। ओवैसी की पार्टी का आरोप है कि अबू आजमी ने बीजेपी की शह पर ही ये बयान दिया है, जबकि आरजेडी को लगता है कि ये असल मुद्दे से ध्यान भटकाने की एक कोशिश है। उन्होंने मुद्दा कौन सा उठाया है? 400 साल 450 साल पुराना मुद्दा उठाकर कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश की गई और मकसद सिर्फ उनका ये था कि उनके परम मित्र देवेंद्र फडणवीस की मदद कैसे करना। और उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनकी भी फाइल बनी हुई है सरकार के पास कि उनके कनेक्शंस कैसे थे, उनके पास कैसा कहाँ से प्रॉपर्टी है उनकी, कहाँ पे मॉल्स है, कहाँ पे उन्होंने फॉरेन फंडिंग करके रखी, ये सब मुद्दे उनके पास है। तो बेचारे की मजबूरी है कि मुद्दों को उठाना, और उन्होंने वो उठा दिए। मैं अगर कहूँ तो मैं चिंतित हूँ अपने देश के विमर्श को लेकर के। बेरोजगारी पे बात नहीं हो रही, इतिहास के पन्नों में जाकर के, बासी पन्नों में जाकर के हम इतिहास में आज के लड़ने की वजह ढूंढ रहे हैं। क्यों जानते हैं? इसलिए कि हमारे पास आज की चुनौतियों को सामना करने की क्षमता नहीं है। कोई नहीं बात कर रहा है। इस देश का युवा बेरोजगार है। मैं समझता हूं जिस लेवल पे वो चिंता होनी चाहिए। अबू आजमी के बयान पर महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक उबाल है। आजमी के खिलाफ आजमगढ़ में प्रदर्शन किया गया है, जबकि मथुरा से औरंगजेब की कब्र पर बुलडोजर चलाने की मांग उठ चुकी है। विवाद शुरू हुआ महाराष्ट्र से, लेकिन उसकी लौ जो है वो उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच चुकी है। दो तस्वीरें आप देखिए। अबू आजमी ने औरंगजेब को लेकर जो कहा उससे बहुत से लोग आहत हैं, क्योंकि औरंगजेब की जो प्रताड़ना की कहानियां हैं वो हम सब ने पढ़ी हैं। इतिहास के पन्ने चीख चीख कर औरंगजेब की बातें बताती हैं कि कैसे महिलाओं के प्रति और कैसे मंदिरों को तोड़वाया गया, बहुत सी कहानियां। लेकिन बावजूद इसके अबू आजमी ने कल कहा कि औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया। हमारे भारतीय इतिहास का सबसे अत्याचारी और क्रूर शासक रहा है। ऐसे अत्याचारी औरंगजेब की जो मजार औरंगाबाद में बनी हुई है वो वास्तव में हमारे भारत के लिए एक कलंक के समान है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस मजार को वहाँ से नेस्त नाबूद कर दिया जाए, उस मजार का हमेशा हमेशा के लिए अस्तित्व समाप्त कर दिया जाए। सभी सनातन हिंदू चाहते हैं कि ऐसे आतताई, ऐसे दुर्दांत अत्याचारी औरंगजेब की कब्र हिंदुस्तान में क्या कर रही है? ऐसे व्यक्ति की कब्र को कांग्रेस सरकार ने संजोए रखा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। औरंगजेब की कब्र को तुरंत बुलडोजर चला कर हटा देना चाहिए। यही सभी सनातन हिंदुओं ने आज यहाँ पर मांग की है। हमारी भारत सरकार से अपील है, महाराष्ट्र सरकार से अपील है, किसी भी औरंगजेब जैसे मुगल शासक की कब्र को हिंदुस्तान सहन नहीं करेगा।